तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग गॉड ऑफ वार पैलेस को देख रहा होता है कि तभी वहां पर जेम्स भी आ जाता है और फिर जेम्स फैंग को गॉड ऑफ वार पैलेस को दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और वहां पर हाल में सभी गॉड ऑफ वार वॉरियर से फैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है और वहां पर फैंग का वेलकम करता है। तभी वहां पर इंस्ट्रक्टर होंग भी आ जाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर होंग को देखकर फैंग उन्हें ग्रीट करता है। तो इंस्ट्रक्टर होंग के आ जाने के बाद जेम्स वहां से फैंग को गुड बाय करके चला जाता है। तो अब जेम्स के जाने के बाद इंस्ट्रक्टर होंग फैंग को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें गॉड ऑफ वार पैलेस का खाना टेस्ट करवाता हूँ। और फिर इंस्ट्रक्टर होंग और फैंग वहाँ पर डिनर करते हैं, जिसके बाद फैंग इंस्ट्रक्टर होंग से ऑक्शन के बारे में पूछता है। तो इंस्ट्रक्टर होंग फैंग को अपने साथ ऑक्शन में लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर फैंग को इंस्ट्रक्टर जियांग मिलती हैं। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग से कहती हैं कि तुम यहाँ ऊपर मेरे पास आकर बैठ सकते हो। तो फैंग इंस्ट्रक्टर जियांग के पास जाकर बैठ जाता है और फिर इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को ऑक्शन के बारे में बताने लगती हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑक्शन में एक गर्ल आती है और वो कहती है मैं ये अनाउंस करती हूँ कि ऑक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है और हमारे आज के इस ऑक्शन में टोटल 71 आइटम्स होंगी। जिसके बाद वहाँ पर वो सारी आइटम्स होलोग्राम के रूप में डिस्प्ले की जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स उस ऑक्शन में आ चुके होते हैं। तो वो गर्ल ऑक्शन स्टार्ट करती है और उस ऑक्शन में सबसे पहले आइटम को लाया जाता है जो होती है वर्ल्ड फेमस पेंटिंग। और ये पेंटिंग 19th सेंचुरी से है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी का भी इस पेंटिंग को बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी हम लिया और वैनिना को देखते हैं। तो लिया फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़का तो दिन ब दिन और भी ज्यादा इंप्रेसिव होता जा रहा है। ये सुनकर वैनिना लिया के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि जब भी तुम चाहो मैं वो कर सकती हूँ। लिया वैनिना को रोकता है और कहता है कि हम इसके बारे में और बात नहीं करेंगे जब तक कि ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन ना हुआ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा। मैंने पहले ही अपने बेटे को खो दिया है और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर वैनिना लिया को कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ ऑक्शन में वाटर ऑफ लाइफ को लाया जाता है। तो फैंग उस वाटर ऑफ लाइफ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये आ ही गया जिसका मैं इतने समय से वेट कर रहा हूँ। तो अब वो ऑक्शन गर्ल वाटर ऑफ लाइफ की स्टार्टिंग प्राइस बताती है जो होती है 10 बिलियन हैंगजिया कॉइन। तो फैंग उस प्राइस को सुनने के बाद कहता है कि मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पर एक वॉरियर उस वाटर ऑफ लाइफ की बिट लगाता है 11 बिलियन। और हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर तो वहाँ पर ऐसे होते हैं जो कह रहे थे कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम इस पे इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वॉरियर बिट लगाता है 11.5 बिलियन। तभी वहाँ पर फैंग खड़ा हो जाता है और उस वाटर ऑफ लाइफ की बिट लगाता है 12 बिलियन। हम देखते हैं कि जब फैंग खड़ा होता है तो वहाँ पर सभी वॉरियर्स फैंग को देख लेते हैं और कहते हैं कि ये तो न्यू गॉड ऑफ वार वॉरियर है। तो अब क्योंकि वहाँ पर सभी वॉरियर्स ने फैंग को देख लिया था तो इसलिए वहाँ पर कोई और वो बिट नहीं लगाता। तो वो ऑक्शन गर्ल बिट को क्लोज करते हुए कहती है 12 बिलियन 1, 12 बिलियन 2, पर वहाँ पर कोई भी वॉरियर वाटर ऑफ लाइफ पर बिट नहीं लगाता। तो ये देखकर वैनिना को गुस्सा आता है और वो बिट लगाने ही वाली होती है कि तभी लिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है कि बेवकूफों वाली हरकत मत करो, समझदारी से काम लो। फैंग इस वाटर ऑफ लाइफ को बाय करके ही रहेगा, फिर चाहे तुम जितनी मर्जी बिट लगा दो। इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा प्राइस लगाकर दूसरों की नजरों में आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस वाटर ऑफ लाइफ को बाय भी कर लेती हो तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम्हें इतने ज्यादा बिलियंस वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें उस फैंग को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे यहाँ ऑक्शन से मेरी मर्जी के आइटम्स बाय करने दो ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊँ और तुम बस मेरे ब्रेक थ्रू करने तक का वेट करो, मैं उस फैंग को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने आसपास देखकर हैरान हो रहा होता है और इंस्ट्रक्टर जियांग से पूछता है अब कोई और वाटर ऑफ लाइफ की बिट क्यों नहीं लगा रहा। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बताती हूँ इस वर्ल्ड में इनविंसिबल गॉड ऑफ वार वॉरियर्स कुछ ही दर्जन्स हैं, इसीलिए ये सभी वॉरियर्स तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारी बिट के ऊपर बिट नहीं लगा रहे। और इसके अलावा तुम पहली बार इस ऑक्शन में आए हो और ये तुम्हारी पहली आइटम है जिसे तुम बाय कर रहे हो। यही वजह है कि कोई भी वॉरियर तुमसे तुम्हारी फर्स्ट आइटम को नहीं लेना चाहता। जब तक के किसी वॉरियर को उस वाटर ऑफ लाइफ की ज्यादा जरूरत ना हो वो तुम्हारी बिड के ऊपर बिट नहीं लगाएगा। और ये सभी वॉरियर्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहते और ये तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। यही वजह है कि इनमें से कोई भी वॉरियर तुम्हारे अगेंस्ट बिट नहीं लगा रहा। अब हम देखते हैं कि किसी और के बिट ना लगाने की वजह से वाटर ऑफ लाइफ फैंग को मिल जाता है। तो ये देखकर लिया कहता है कि ये वाटर ऑफ लाइफ फैंग ने डेफिनेटली अपने लिए बाय नहीं किया और वो इसे खुद यूज नहीं करेगा क्योंकि ये वाटर ऑफ लाइफ फैंग के किसी काम का नहीं है। पर फिर भी उसने इतने ज्यादा पैसे खर्च करके इस वाटर ऑफ लाइफ को बाय किया है, आखिर इसके पीछे क्या वजह होगी। जरूर ये उसने किसी ऐसे शख्स के लिए बाय किया है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैनिना लिया को बताती है कि पिछली बार जब हम फैंग की फैमिली पर नजर रख रहे थे तो तब हमें ये मालूम हुआ था कि फैंग का एक ब्रदर हैंडीकैप है और वो चल फिर नहीं सकता, इसीलिए वो व्हील चेयर पर रहता है। मुझे ऐसा
लगता है कि ये वाटर ऑफ लाइफ फैंग ने अपने ब्रदर के लिए ही बाय किया है। वैनिना की ये बात सुनकर ली याओ इवल स्माइल करता है और तो यहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि इस ली याओ के शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आ गया है और वो वैनिना से कहता है कि मैंने एक प्लान सोच लिया है। तो ली याओ की ये बात सुनकर वैनिना भी समझ जाती है कि अब ये फैंग की फैमिली पर अटैक करने का सोच रहा है और वो कहती है ली याओ किसी भी वॉरियर की फैमिली पर अटैक करना एक बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम है। अगर हमने ऐसा किया तो हमें जेल हो जाएगी और हम कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ली याओ खुश होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि मैं खुद जाकर उसकी फैमिली पर अटैक करूंगा। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी किल कर सकते हैं। जब तक हमारे पास पैसे हैं हम किसी भी वॉरियर को हायर करके फैंग की फैमिली पर अटैक करवा सकते हैं और उन वॉरियर्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी को किल करने से वो खुद भी मारे जाएंगे, उन्हें तो बस पैसों से मतलब होता है। और फिर वो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है जिग्जियन मार्शल हॉल एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक्सप्लोरेशन का मिशन स्टार्ट करने वाली है और उसमें फैंग भी जरूर जाएगा। मुझे फैंग के बारे में ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं फैंग को अब जानता हूँ और वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। तो ये सुनकर वैनिना भी खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ पर ली याओ के लिए ड्रिंक बनाती है और वो दोनों खुश होते होते वो ड्रिंक पीने लगते हैं। जिसके बाद हम इंस्ट्रक्टर जियांग और फैंग को देखते हैं, वो भी वाटर ऑफ लाइफ को बाय करने की खुशी में मजे के साथ ड्रिंक पी रहे होते हैं। वहीं ली याओ अपने इस प्लान को कामयाब होता हुआ देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने वाटर ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया है। जिसके बाद वहाँ ऑक्शन में एक और आइटम आती है जो होती है स्पाइडर गोल्डन वेब और ये गोल्डन वेब ब्लैक विडो स्पाइडर किंग की है जो कि किसी भी किंग लेवल मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से ट्रैप कर सकती है। और फिर वो ऑक्शन गर्ल उस गोल्डन वेब का साइज बताती है जिसकी चौड़ाई होती है 6.1 मीटर और लंबाई होती है 8.3 मीटर। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5 बिलियन हैंगजिया कोइंस। फैंग उस स्पाइडर वेब को देखकर कहता है कि ये कितने कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी एसएस ग्रेड के मटेरियल से बने हुए फिशिंग सेट को बाय करने का सोच रहा था। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को बताती है कि ब्लैक विडो स्पाइडर किंग अपने पॉइजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और ये किंग लेवल के मॉन्स्टर के सामने एसएस क्लास फिशिंग नेट से भी ज्यादा बेकार है। लेकिन अगर तुम इस गोल्डन नेट को किसी भी वार गोड या फिर लोअर लेवल के मॉन्स्टर के ऊपर यूज करते हो तो उसे ट्रैप कर पाना बहुत ही ज्यादा इजी है और इस गोल्डन वेब को यूज करने के बाद तुम किसी भी वार गोड लेवल के मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। तो ये सुनकर फैंग सोचता है कि ये गोल्डन वेब ली याओ को पकड़ने के लिए काफी है। तभी वहाँ पर एक वॉरियर उस गोल्डन वेब की बिट लगाता है 6 बिलियन। तो फैंग भी बिट लगाता है 7 बिलियन और फिर वहाँ पर एक और वॉरियर बिट लगाता है 7.5 बिलियन और ऐसे ही दूसरे वॉरियर्स भी बिट लगाते रहते हैं। तो एंड में फैंग बिट लगाता है 10 बिलियन। तो ये सुनकर वहाँ पर सारे ही वॉरियर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी ज्यादा अमाउंट। ली याओ भी जब देखता है कि फैंग उस गोल्डन वेब को बाय करने वाला है इसलिए मैं उस गोल्डन वेब को बाय नहीं कर पाऊंगा तो वो इसके लिए काफी गुस्सा हो जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को बताती हैं कि एसएस ग्रेड फिशिंग नेट की स्टार्टिंग प्राइस 20 मिलियन है और उसकी लास्ट प्राइस 30 बिलियन तक जाती है और अगर उस हिसाब से हम देखें तो इस गोल्डन वेब की प्राइस ज्यादा से ज्यादा 12 बिलियन होगी। तो फैंग कहता है इंस्ट्रक्टर जियांग आप फिक्र मत करें, मैंने पहले ही ये सारी कैलकुलेशन कर ली है। और फिर वो ऑक्शन गर्ल कहती है 10 बिलियन 1, 10 बिलियन 2, यानी कि वहाँ पर और कोई भी उस गोल्डन वेब को इतनी ज्यादा प्राइस पर बाय करना नहीं चाहता। और फिर वो ऑक्शन गर्ल कहती है 10 बिलियन 3 और साथ ही वो फैंग को कांग्रेचुलेशन करती है और कहती है कि वार गॉड वॉरियर लू ऑफ फैंग आपने ये गोल्डन वेब बाय कर लिया है, कांग्रेचुलेशन। तो ये देखकर ली याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए रह जाता है और फिर ली याओ और वैनिना वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो ऑक्शन भी खत्म हो गया होता है और इंस्ट्रक्टर जियांग और फैंग उस ऑक्शन से बाहर आ रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग से कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ। तो फैंग इंस्ट्रक्टर जियांग को ग्रीट करता है और कहता है कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे क्योंकि अभी फैंग ने जो वाटर ऑफ लाइफ और वो गोल्डन वेब बाय किया है उसे लेने के लिए जाना है। तो अब फैंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आदमी आवाज देता है और कहता है कि मिस्टर लुओ फैंग। तो फैंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी फैंग की तरफ ही आ रहा होता है और कहता है हेलो मिस्टर फैंग, आप कैसे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।